मुझे नहीं पता कि ये बातें ठीक है कि नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस गार की निस्बत जो है मेरे नबी पाक से मंसूब है, उनके नाम से जगह मंसूब है। मैं इसलिए बस अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। प्यारे भाइयों, मैं कोई वीलॉगर नहीं हूँ। ना मेरे पास आईफोन 15, 16 प्रो मैक्स है, ना मुझे वीलॉग बनाने आते हैं। मैंने तो बस ये सोचा जो कुछ मैंने देखा है वो आप लोगों को भी दिखा दूँ। अगर आप लोग हज और उम्रे पे आए हैं और गारे हिरा जाना चाहते हैं तो इब्राहिम खलील रोड के ऊपर जो कुबरी क्रॉस कर रही है उसके नीचे जाकर खड़े हो जाइए और दाएं बाएं कोई ना कोई बंगाली भाई आपकी ताड़ में होगा। आप उसके साथ टैक्सी में बैठिए, 5 रियाल के एवज शेयरिंग में 3-4 बंदे मिलकर आप लोग जबल नूर जा सकते हो, जहाँ पर गारे हिरा मौजूद है। ये फासला कमोबेश 20 या 22 मिनट का होगा। सो जी फाइनली हम जबल नूर आ चुके हैं और ये दो मेरे प्यारे भाई हैं मेरे साथ, मेरे दोस्तों की तरह हैं, जो बस में मेरे साथ आए और इंशाल्लाह पूरा पहाड़ मेरे साथ चढ़ेंगे। इंशाल्लाह वापसी का सफ़र भी हम लोग इकट्ठे करेंगे। अभी तक मैंने इनके नाम भी नहीं पूछे पर हमारी दोस्ती हो चुकी है। सर क्या नाम है आपका? सुहेल महमूद। सर आप? जुल्फ़िकार भाई। दोनों भाई चाणकिया के इलाके से हैं, ठीक है, अल्लाह खैर करे। तो हमने हाइकिंग शुरू कर दी है, ऊपर जाके इंशाल्लाह रास्ते गाहे बगाहे आपसे बातचीत होती रहेगी। कितने बजे नमाज होगी? 6:40 पे। तो कितनी देर का रास्ता आपके ख्याल में है ये? 1 घंटा। 1 घंटा हाइकिंग तो कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। ये रास्ते में आते हुए एकदम से हमें छोटी सी सुपरमार्केट मिली है जहाँ से मर्जी की हर चीज़ आपको मिल सकती है। ये देखे जी, उस रास्ते से हम चलते हुए आए हैं और ये एक छोटी सी मार्केट दरमियान में, और वापस अब हम उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। नाउ दिस पार्ट करंटली सीम्स टू बी अ लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे स्टीप जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर तो आप मेरी तरह नौजवान हैं तो फिर ठीक है। और सर जुल्फ़िकार भाई कैसा लग रहा है? शुक्र, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सही है। हम आपसे सुन के उस मुबारक जगह पे जा रहे हैं माशाल्लाह, जहाँ हमारे नबी ने हमारे लिए हाँ ये सब कुछ किया, उम्मत के लिए किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अब तो हमारे लिए चढ़ना किस कदर आसान हो गया। क्या वो देखें, एक तरफ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, दूसरी तरफ ये स्टीप भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से गुजरते होंगे माशाल्लाह। स्टीप स्टीप स्टीप। सोहेल भाई इतना हम चढ़ आए हैं, है ना? तकरीबन आधा हो गया। आधा हो गया। मैंने भी आधा इनके साथ कर ही लिया है भाई किसी तरीके, और अभी ऊपर रहता है। आधा नहीं, मेरे ख्याल आधे से सर बहुत ज़्यादा रहता है। ज़्यादा हो गया। आधे से ज़्यादा हो गया? फिर तो कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। हमें कितना टाइम हुआ है चलते हुए? 15 मिनट। हाँ तो फिर मैंने तो सुना था कोई घंटे की ट्रैकिंग आई। आजा, चलो फिर तो कुछ नहीं, कर ही जाएंगे इंशाल्लाह। ले जी, ये सेंटर में एक स्पॉट आया जहाँ पे ये कहूतना बना हुआ, पता नहीं क्या कहूतना क्या होता है। अच्छा, कैफे को कहते हैं कहवा वगैरह। तो कहूतना से आप कहवा वगैरह पी सकते हो। और यहाँ से वो क्लॉक टावर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है और नीचे का मंज़र भी बहुत दीदनी है भाई। तो आई एम लिटरली फीलिंग वेरी लकी एंड इट्स क्वाइट चैलेंजिंग यहाँ पे आके चढ़ना। अब दरमियान में आके बंदा कहता है कि इतना चढ़ गए तो बाकी का भी हम चढ़ ही जाएँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। हैं जुल्फ़िकार भाई अपनी मज़े के अंदर लगे हुए हैं जी भाई, क्या हाल है? भाभी के लिए व्लॉग बना रहे हैं। भाभी के वो भाभी असल में वो हाँ कमरे में है, वो अगर आती तो उसका सांस फूल जुल्फ़िकार भाई 60 इयर्स के हैं, माशाल्लाह। तो इनकी मेरी एज में 2-3 साल का ही फ़र्क है। तो ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। रिटायर कहाँ से? यूएस से? POF से। अच्छा, POF क्या होता है? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अच्छा, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। लो जी, खतरनाक बंदे हैं। सर आप कहाँ से रिटायर्ड हैं? रिटायर्ड नहीं है, हम हाजिर सर्विस होते हैं। हाजिर से रन मुरीदी कर रहे हैं अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस सरकारी नौकरी और रन मुरीदी ऐसी होती है, बंदा ना चाहते भी बस करता ही रहता है। ये जो हम उम्रे पे आए हैं, मैं और मेरी वाइफ, अच्छा, वहाँ कैंट से आए हैं जी। सही। और ये हमें बच्चों ने, मोहसिन अली और तैमूर अली। अच्छा, तैमूर अली होता है कनाडा में, हाँ और मोहसिन अली होता है टैक्स वालों कंपनी दुबई में है। सही। तो ये उन्होंने हमें गिफ्ट किया था। अच्छा ये उन्होंने एक दोस्त को, एजेंट है, उसको अच्छा। ये टिकट करवा के PIA का। अच्छा मुझसे ये पूछते रहे हैं कि अब्बू आप कहाँ जाना चाहते हैं पहले। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये बड़ा क्या तो करना कोना चाहते एजेंट है भाई। वो कौन है बंदा?
ये हैं? हमारे साथ हैं ओह ओ, अच्छा इन्हीं की बात हो रही है। ओए होए होए होए। सर आप शक्ल से तो काफी शरीफ आदमी लगते बस उन्होंने मुझे कहा था ये सरप्राइज है और इसको सरप्राइज रखना है। ये अच्छा। इनका ऑफिस के साथ घर भी है हमारे। हैं। अच्छा अच्छा, ये हुआ ना सरप्राइज। एक सरप्राइज छिपा साहब वाला होता है, वो करके कहते हैं बताना नहीं छिपा साहब ने। जी जी मौसम बेटे ने मुझसे पूछा अबू आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा अगर हाजिरी नसीब हुई पहले मैं मदीना शरीफ जाऊँगा। क्या बात। तो फिर उन्होंने इस भाई से कांटेक्ट करके ये कि टिकट करवाए मदीना शरीफ में। हम 10 दिन वहाँ रहे। मेरी जो कोशिश थी, मेरी जो सही थी, अल्लाह ने वो मेरी पूरी कर दी है बच्चों के ज़रिए। तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को इतना दे कि ये दुनिया की खिदमत करें, आप वसल्लम की उम्मत की खिदमत करें। आमीन आमीन। तो ये उन्होंने सरप्राइज़ दिया है जी बहुत आला, मुझे और मेरी वाइफ को। बहुत आला। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ये जो आप जिस तरह की बर्थडेज मनाते हो, जिस तरह के इवेंट सेलिब्रेट करते हो ना, इतना इतना पैसा खाने पे लगा दिया, केक पे लगा दिया। गिफ्ट देना है ना किसी को तो इस तरह की तफरीह गिफ्ट करो, लेके बच्चों को जाओ। बेशक अपना मुल्क ही देखो, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को उम्रा करवा सकते हो, इससे बेहतर भाई कोई भी जो है ना इनाम नहीं हो सकता। मेरे माँ बाप को भी इस वक्त मेरे बड़े भाई ने स्पॉन्सर करके जो है ना उनको उम्रा करवा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी भी लंबी ज़िंदगी करे, और जुल्फ़कार भाई आपके बच्चों की। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। वो रास्ता शॉर्ट था। वो रास्ता शॉर्ट था। वो नहीं भाई, मैं आपको एक बात मज़े में जा बताऊं, रहे हैं। जो चीज़ अपरेंटली शॉर्ट नज़र आती है ना वो वैसी होती नहीं है। वो सर जो बुरा रास्ता होता है ना बड़ा आसान दिखता है, वो अपनी तरफ बंदे को खींचता रहता है। करना जी, मैं उनको ठीक सेंड है करूंगा। सर, ये आपको इंशाल्लाह हमारे चैनल पे नज़र आएगी बाकायदा एडिट होके, आप टेंशन ना लें। अच्छा सोहेल भाई, मुझे मक्का के लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। इनमें ठीक है। थोड़ा सा तकब्बुर भी है हाँ। और थोड़ा सा जो है ना इनमें गुस्सा और गुस्सा टाइप इनमें काफ़ी ज़्यादा है। मेरी एक यानी मदीना शरीफ के आपको अदब से सही। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो रोक देंगे सही कि आप आराम से इधर हाजी साहब बैठ जाएं या कोई इस हाँ तरह जी। का वो आराम, ये आपको एकदम धक्का देंगे कहेंगे सही बात, चला रो। सही बात, बिल्कुल सही यहाँ बात। पे थोड़ा सा असल में कहते हैं कि मक्का में जलाल है थोड़ा, नहीं तो पता नहीं। थकावट हो जाती है आपको। हाँ। वैसे आप इबादत ना भी करें, कुछ सही। भी ना करें, आपको मक्का में थकावट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सही बहुत बात। ज़्यादा फीलिंग होगी। सही बात। मदीना शरीफ आप बेशक सारे दिन गलियों में फिरे, उधर हम्म 2-2 किलोमीटर चले, आपको सुकून ही महसूस होगा, आपको सही किसी बात। किस्म की थकावट नहीं आएगी। ठीक बात, बिल्कुल सही। मैंने ये फील किया, वो मैं बड़ी अजीबोगरीब बुरी स्टेटमेंट में शायद देने लगूँ, इस जगह से ना लिटरली जितने यहाँ पे होटल हैं, जी यहाँ से हरम निकाल दें, ये ज़ियारतें और नबी पाक की निस्बत निकाल देना तो पीछे मरी रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह ही है। ये 100% मरी का कल्चर है, और मरी के लोग जैसे पहाड़ी है ना, वो पैसे के पीछे सर किसी को भी कोई भी धोखा। मदीना शरीफ में हाँ जो जी। खाना आपको मिलता है ना, अच्छा खाना, हम्म यानी 7 रियाल में, 6 रियाल में, 5 रियाल में अच्छा खाना 10 मिलता है, रियाल में 2 बहुत बंदे अच्छा खा खाना सकते मिलता है 10 हम्म तो मक्का में अभी आपको सिर्फ एक अंडा फ्राई जी बिल्कुल और पराठा, ये हाँ आपको जी। 10 रियाल में पड़ेगा। सही बात। 6 रियाल का अंडा 1 रियाल का पराठा वहाँ हर जगह, यहाँ पे 2 रियाल। मदीना शरीफ में, यहाँ हाँ, पे मैं- मदीना शरीफ मुफ्त में हलवा भी दे देते जी थे। बिल्कुल। यानी में मोहब्बत बढ़ती है क्योंकि हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन हैं। सही बात, तो यहाँ पे जलालियत है, अल्लाह का घर है ये। सही बात, यहाँ पे कोई बंदा जो है ना वो हर वक्त जलाल में रहता है, सही कह रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ जलालियत है, तो ये हमें बर्दाश्त करनी चाहिए सही। ये सारी चीज़ें। सही है, तो मदीना शरीफ में तो हमें ठीक। बिन मांगे मिलता है। ये सही है। अपना अपना एक देखने का नज़रिया होता है मेरे ख्याल में। ठीक है, वो जुल्फ़कार भाई इतने अच्छे हैं कि वो इस नेगेटिविटी में से भी एक पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। हम तीनों में बार बार बहस इस बात पर होती रही कि हमें स्टीप पर चलते लेना चाहिए या सीढ़ियों वाला रास्ता ले लेना चाहिए। तो बिल आखिर हमने सुहेल भाई की बात मानकर सीढ़ियों वाला रास्ता ले ही लिया। यहाँ पे मोर भी थे, बंदर थे। आज बंदर बंदर बंदर, सही। वही मरी में भी बंदर ही होते है ना, सही। तो हमने सीढ़ियों का रास्ता ले लिया, ठीक है। तो कभी किसी सियाने की मान लेनी चाहिए। अब हम ऊपर जाके ना, मुहावरा तो कुछ हो रहा है वैसे, मगर किसी सियाने की मान लेनी चाहिए। ये अब हम ऊपर जाके जितनी में थकावट होगी उसके बाद हम फैसला करेंगे कि सुहेल साहब का फैसला ठीक था कि नहीं था। नहीं, मैंने तो कहा है उस साइड से चलिए। नहीं ये आया जी, चेक कर चीज़ है, हाँ। इसमें ये चीज़ है कि आप सीढ़ी पे अल्लाह अकबर कह सकते हैं। हाँ ये बात सही बात, सही बात, सही बात, ये ठीक बात। वो जाना है हमने, वो ऊपर जहाँ बंदे नज़र आ रहे हैं। ये तो बहुत डॉन्टिंग टास्क है, आगे जाके ऊपर जाके फिर नीचे भी उतरना है वहाँ से। चलो देखते हैं, हमें को 25 मिनट तो हो गए। गाड़ियाँ किस लिए? अच्छा गाड़ियाँ भी आती हैं।
अच्छा नहीं, गाड़ी का मज़ा नहीं, इस थकावट में एक अपना ही स्वाद है। ये रास्ते में वादी का पूरा मंजर है माशाअल्लाह, पूरा मक्का यहाँ से नज़र आ रहा है। और ये देखें, मुझे लगा था सिर्फ बाबू सर टॉप ही गंदा है, जहाँ पे इंसान ने कदम नहीं रखा ना, बस वो जगह साफ़ होती है। यहाँ पे देखे शापर ही शापर, कैन गिरे हुए हैं, बस जहाँ पे रूल ख़त्म ना जी, वहाँ पे इंसान की तहजीब भी ख़त्म हो जाती है। इस सफ़र को खुशगवार रखने के लिए मैंने मशवरा दिया कि हम तीनों लोग अपनी टोपी उतार कर एक खूबसूरत सी सेल्फी लेते हैं। बाकी हम सारे भाई लग रहे हैं, है ना? जिस तरह का मैं लग रहा हूँ ना, इस तरह के बंदे को मैं अपनी बीवी के पास खड़ा ना होने सच्ची में। ये बोतलों का गंद, और इधर आए ये मुझे लगा सिर्फ शाही किले में काम होते हैं। ये प्रेमी 53@yahoo.com, आमना प्लस अवैस, ये सारा कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। ये पुराना रास्ता ये बंद क्यों हो गया? बस वो नहीं बना दिया। अच्छा अच्छा, ज़ाहिर इसकी कैपेसिटी कम लग रही है। हाँ वो कम था। सही है, हम वहाँ उस एरिया से हम आना शुरू हुए हैं, वो जो नीचे ये वहाँ से वो मस्जिद है पहले। हाँ, हाँ। वो पुरानी मस्जिद, यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ। सही। अब उन्होंने थोड़ा लंबा कर दिया। पहले ये जो नीचे मस्जिद, यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, मुझे गाड़ी खड़ी है, सही। वहाँ से उतरती थी, अब ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। गारे हिरा के पास पहुंचकर ढलवान वाला रास्ता ख़त्म हो जाता है और सिर्फ सीढ़ी वाला रास्ता रह जाता है। यहाँ रास्ते में आपको हर रंग और नस्ल के लोग मिलेंगे, और मज़े की बात ये कि यहाँ पर लोग सिर्फ दिन में नहीं बल्कि आधी रात को 24 घंटे यहाँ पर आते रहते हैं। मुझे नहीं पता हम सतह समंदर से कितनी ऊपर हैं, लेकिन मज़े की बात यह है इतनी ऊंचाई पे आकर भी यहाँ पे 4G के सिग्नल आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आके आप लाइव वीडियो भी कर सकते हैं और अपनी खैर खबर दे सकते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार और प्यारा मोड़ आया रास्ते में, हमने कहा चलो आपको ये दिखाते चले। इधर कंजस्टेड भी है और लोग भी चलते जा रहे हैं। ऊपर छोटी छोटी अपनी मदद आपके तहत लोगों ने दुकानें बनाई हैं, वो भी मैं आपको ऊपर चल के भी दिखाता हूँ। ये पत्थर पे पत्थर रख के, जाहिर है यहाँ सीमेंट तो हो नहीं सकता, पता नहीं बारिश जड़ में ये लोग क्या करते हैं। जगह जगह लोगों ने अपने इस तरह के स्टॉल लगाए हुए हैं, और ये छोटी मोटी दुकानें, हर बंदा अपना रोज़गार कमाने के लिए बैठा है। सूरज डूबने वाला है एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे ख्याल में हम पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ जाने के सभी लोग मुश्ताक हैं। यही गार है? मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता इधर जाते हुए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो खड़े हमारे सुहेल साहब, गुम हो गए थे रास्ते में, वीडियोस बना रहे हैं। लो जी, ये गार है और यहाँ पे एक बंदे ने नेकी किया है कि मेरा नाम पहले ही लिख दिया है, तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अगले साल आगे कहूँगा ये मैं हूँ, और मैं सपोज कर लेता हूँ कि आपकी भाभी का नाम एनी है, ठीक है? तो मेरे लिए को पहले ही लिख गया, मैं अगले साल देखूँगा आके। हर सब ज़ुबानें भाई, सब ज़ुबानें यहाँ पे आपको अरबिक मिलेगी, आपको अरबिक मिलेगी, आपको बंगाली मिलेगी, टर्किश मिलेगी, हिंदी मिलेगी, माशाल्लाह। और वो भीड़ में पीछे रह गए जुल्फ़कार साहब, ये आ रहे हैं, माशाल्लाह पहुंच गए। ये भी हुआ यहाँ से। मेरा एंटी तसव्वुफ़ स्टांस किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि गारे हिरा एक किस्सा कहानी है और इसका कोई वजूद नहीं है, और ये सूफिया मुल्लाओं ने नबी पाक से जो है ना मंसूब किया है ताकि हम तसव्वुफ़ को इस चीज़ के अंदर डाल सकें। मुझे नहीं पता कि ये बातें ठीक है कि नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस गार की निस्बत जो है मेरे नबी पाक से मंसूब है, उनके नाम से जगह मंसूब है। मैं इसलिए बस अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए और हर इस देखने वाले भाई का को भी जो है ना सवाब अता फरमाए। थैंक यू। और यहाँ से लोग आ रहे हैं, इधर गारे हिरा में एंटर होते हैं, और ये गारे हिरा के ऊपर छोटा सा सुराख है जहाँ से आपको लोग गुजरते हुए नज़र आ रहे होंगे।
और वहाँ पीछे से होकर निकल के यहाँ से वापसी है। ये जो लेडीज़ आ रही हैं ये वापसी का रास्ता है, ठीक है। इतना छोटा सा बस ये हिस्सा है गारे हिरा का। सो फाइनली मैं दुरूद शरीफ और अल्लाह ताला का बाबरकत नाम लेते हुए गारे हिरा में एंटर हो रहा हूँ। इसकी एंट्रेंस बहुत ज़्यादा तंग है, मगर मज़े की बात ये कि इस एंट्रेंस से कोई भी मोटा आदमी गुजर सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये बहुत तंग रास्ता है, आगे की तरफ ही लाइट रखें। हाँ, कोई बात Yan önce de öyle geçti. Yan dönüp öyle geçti. Leglerinden da dönemeyeceksen मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके अंदर सही से चलने की, मगर ये बहुत ही तंग है जगह। यहाँ से ऊपर चढ़ने की जगह है। माशाल्लाह जुल्फ़कार भाई, ये कब्जा ग्रुप करने की जगह नहीं है जहाँ बैठ गए हैं, हाँ जाएंगे, ये देखिए है ना। मैं भी इधर हूँ, मैं भी आ गया। ओ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इस वक्त गारे हिरा के अंदर हैं। हमारे हिरा के अंदर हैं। जुल्फ़कार भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला ये सबको ये जगह देखना नसीब करे। हर किसी को अल्लाह ताला यहाँ पर ले आए। बहुत प्यारा, ये हमारी बहनें हमारे भाई बहुत मेहनत करके, हमारी माएँ बहनें आ रही हैं, यहाँ ये देखिए ज़ियारत के लिए आ रही हैं। माशाल्लाह, हाथ हिला दें, हाथ हिला दें। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह ये हम भी आ जाओ, 5 रियाल पर पिक्चर आ जाओ। फ्री ये बुजुर्ग साहब, ये देख बहुत आला, 5 रियाल पर पिक्चर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah, 5 रियाल for the picture, bro. It's a fantastic view. देखें यहाँ पे कितनी मुश्किल पे उन्होंने Yeah, यहाँ पे जो है ना, I have commercialized this place as well. Yeah, it's good project. Yeah, ये देखिए يلا يا عم right. يلا يا عم Yeah. So how does it feels to be here? How does it feels to be here? You want what? How you're feeling? Oh, it's very good. It's very good. Very good. Yeah, to see. माशाल्लाह माशाल्लाह। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशकिस्मती हमारी। हालात हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें इस जगह पे बैठने का मौका दिया बेशक बेशक। और हम बैठे हुए हैं अल्लाह ऐसी जगह जहाँ पे अल्लाह के बहुत- हबीब यहाँ पे बैठे थे, हम भी बैठ गए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया, हमारा दिल नहीं, नहीं आप कर जा रहा रहे इस हैं, जगह आप से जा जाने रहे का, हैं। बस हम जाने लगे हैं। माशाल्लाह फाइनली वी आर मूविंग फ्रॉम हियर। Move on, sir. Yeah, I think I should be going first from here. Okay. Okay, I'm moving. Okay. Here we go. Right. So, ऊपर. Coming out from here. Okay. तो जी ये नीचे से यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और पीछे वहाँ से वो लोग अभी तक आ रहे हैं। ये था गारे हिरा। ओके, नवाफिल अब कहाँ पे पढ़ने हैं हम? जुल्फ़कार भाई कहाँ नवाफिल पढ़ने? अच्छा चले पढ़े हम, पढ़े जी आप फिक्र नहीं करें। माशाल्लाह जुल्फ़कार भाई नवाफिल अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को ये तौफ़ीक अता फरमाए। ये भाई नमाज अदा कर रहे हैं जी, ये गारे हिरा में नमाज अदा कर रहे हैं। वहाँ से उस छोटे से सुराख में से लोग निकलते हैं, तो यूँ समझ लीजिए यहाँ से नया जन्म हो रहा है लोगों का, और यहाँ से वापस जाते जा रहे हैं। इतनी मुशक्क़त के बाद इतनी सख्त भूख लग गई और वहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। तभी मुझे याद आया कि मेरी अम्मी ने मेरी जेब में कुछ भुने हुए चने रखे थे। चने दिए हैं जी। हाँ, मेरी माँ ये भी इनकी माँ है तो हमारी भी माँ है ना, बिल्कुल ये ऐसी है। तो ये माशाल्लाह उन्होंने चने दिए जी खाने के इस लिए। वक्त हमें इस मज़ा वक्त चलवा यही लग रहा है, है। ये बिल्कुल ऐसे ही। तो माँ की दुआ जन्नत की हुआ भाई, क्या बात है। कैसा फील कैसा हो रहा है जुल्फ़कार भाई?
इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा मेहनत हाइट है। करके हम लोग आए। जी आप ये इतने लोग। देखें कि यहाँ पे अल्लाह के हबीब ने ऐसा मुश्किल जो है ना सफ़र किया है। सही बात। 212 च रोया ते कहना लई, पैदा होया सोना ते कहना लई। क्या बात है, कहना लई साढ़े वर्गियां लई भाई, साढ़े वर्गियां लई। शर्म आनी चाहिए, हैं? गुनाहगारों के लिए। गुनाहगारों के लिए ये एफर्ट। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान से पूरे 600 साल के वक्फे तक बात नहीं की, और जब 600 साल के वक्फे के बाद इंसान से अल्लाह ताला जब हम कलाम हुआ तो वो बात किस कदर ख़ास होगी, किस कदर इम्पोर्टेंट होगी, उसमें कितनी डेप्थ होगी। आइए गौर करते हैं। अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम है, जिसने कलम से लिखना सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो ना जानता था। वापसी पर जगमगाती रोशनियों में मक्का का शहर कितना खूबसूरत लग रहा था, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी दुआ है कि खुदा ताला आप सबको यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आपका फहद खोकर।